लेट्स कंटिन्यू विद द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं दो तीन, ठीक है, ध्यान से देखना कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल से होगा, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, कि लेट से हमें दे रखा है कि फाइंड लाइन फर्स्ट पार्ट पैरेलल, सेकंड पार्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x minus 2y plus 5 that is equal to 0 and which passes through 5 comma minus 6। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक, ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये हमें दे रखी है एक लाइन। ठीक है, 3x minus 2y plus 5 that is equal to 0। ठीक है, तो अब हमें एक लाइन निकालनी जो इसके परपेंडिकुलर है, जो एक पॉइंट से पास कर रही है 5 कोमा माइनस 6। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें मालूम है इसका स्लोप अगर है, मैं इसका m क्या आ रहा है, इसका स्लोप क्या आता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, दैट इज -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -2, तो दैट इज 3/2। तो अब इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, तो m इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसका स्लोप होगा -2/3। राइट, अब इस पॉइंट से पास करिए तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज y माइनस ऑफ -6 तो y + 6 डिवाइडेड बाय x - 5 दैट इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो ये लाइन आ गई, लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है, सो दिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, अब हमें वो लाइन निकालनी जो इसके पैरेलल है, तो हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है। ठीक, ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, m इक्वल टू 3/2। तो 3/2 स्लोप की लाइन निकालनी जो 5 कोमा -6 से पास कर दे, तो क्या आ जाएगी, y माइनस ऑफ -6 तो y + 6 डिवाइडेड बाय x - 5 दैट इज इक्वल टू सेम स्लोप दैट इज 3/2। राइट, तो इक्वेशन क्या आ गई, 2y + 6 to the 12 that is equal to 3x minus 5 3 the 15। ठीक है, तो 2x, अच्छा एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, तो 3x minus 2y। ठीक है, 3x minus 2y, इसको भी इधर ले आओ, that is -27 that is equal to 0। so this is the line which is parallel। ठीक है, अब ना एक चीज ऑब्जर्व करनी है तुम्हें। ठीक है, देखो गिवन लाइन क्या थी, गिवन लाइन थी तुम्हारी 3x minus 2y plus 5 equal to 0। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आई एंड इसके जो पैरेलल लाइन आई जो एक पॉइंट से पास करती थी, पैरेलल लाइन क्या आ रही है, ठीक है, पैरेलल लाइन आ रही है 3x minus 2y -27 इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर लाइन आ रही है तुम्हारी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चला जाएगा 3y + 6 3 18 दैट इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10। इसको इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, तो 2x + 3y + 8 इक्वल टू 0। 2x + 3y + 8 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कोफिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि अगर तो लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन जो रहेगी उसका एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट ध्यान से देखो सेम रहेंगे। क्या चीज चेंज करेगी, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज करेगी, दैट्स इट। राइट, कहने का मतलब ये चीज है, अगर कोई तुमसे पूछे फाइंड द लाइन पैरेलल टू 2ax + by + c = 0, तो इसके कोई भी लाइन जो इसके पैरेलल रहेगी वो क्या रहेगी, उसके एक्स एंड वाई सेम रहेंगे, तो ax + by + लैम्डा = 0। दिस इज द लाइन, ये हमेशा इस लाइन के पैरेलल रहेगी जो मर्जी हो जाए। क्यों, क्योंकि अब ध्यान से देखो, पैरेलल रहने के लिए स्लोप सेम होना चाहिए, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, m माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b। इसका स्लोप क्या आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, m माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y b। तो कोफिशिएंट सेम आ रहा है, सॉरी स्लोप सेम आ रहा है, इसलिए ये दोनों पैरेलल है। एक्चुअली में कांस्टेंट टर्म से स्लोप का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कांस्टेंट टर्म जो मर्जी हो जाए लाइन हमेशा पैरेलल रहेगी। तो एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन ढूंढनी है अगर,
तो हमेशा उसका कांस्टेंट टर्म चेंज करेगा, इसके अलावा एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट रहेगा सेम। ठीक है, एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट रहेगा सेम। एक तो ये चीज आगे। दूसरा, इन केस अगर सेम नहीं है तो दोनों का रेशियो सेम रहेगा। मतलब अब इसी के पैरेलल लाइन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, 2ax प्लस 2by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, राइट, कि दोनों चीजें सेम चीज से मल्टीप्लाई हुई है। क्यों? क्योंकि इस केस में भी स्लोप क्या जाएगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 2b, तो 2 2 कटेगा तो माइनस a बाय b। तो देखो अभी भी स्लोप सेम आ रही है, यानी कि ये भी पैरेलल रहेगा। तो क्या चीज हुई, बेसिकली अगर स्लोप कोएफिशिएंट सेम नहीं है एक्स एंड वाई के, राइट, अभी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, पहले एक था a एंड b, अब आ रहा है 2a एंड 2b। तो अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या सेम बनाया जा सकता है 2 से डिवाइड करके? यस, 2 से डिवाइड करके सेम बनाया जा सकता है। तो अगर कोएफिशिएंट सेम है या फिर किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोएफिशिएंट सेम बनाए जा सकते हैं एक्स एंड वाई के, देन जाके लाइन जो है वो रहेगी पैरेलल। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट सर एक मानस, बार फिर से करा दो। मैं फिर से बताता हूँ, मानस क्या डाउट है? सब गलती से ओके ओके, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो इमानी, एग्जांपल देखो, अगर मान लो x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, राइट, तो मैंने बोला x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा को जो मर्जी पुट करो, ये लाइन हमेशा इसके पैरेलल रहेगी। बात समझे? क्यों? क्योंकि x एंड y की टर्म सेम है। बात समझे? हाँ जी। राइट, लेकिन अब अगर मैंने इसकी जगह कर दिया 2x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, अब क्या पैरेलल रहेगी ये? बिल्कुल रहेगी। क्यों? क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करो तो यही बन जाएगा ना, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम आ जाएंगे। इसको 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल टू 0। हाँ ना? हाँ जी। तो एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम आ गए ना। यस सर। तो बेसिकली या तो एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट डायरेक्टली सेम हो या फिर किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो कोएफिशिएंट सेम बनाए जा सकते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म का टेक केयर नहीं करना, कांस्टेंट टर्म जो मर्जी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एक्स एंड वाई की टर्म सेम है या फिर उनको सेम बनाया जा सकता है अगर, तो जाके हम क्या बोल सकते हैं कि वो चीज क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी सर, लैम्डा को कोई भी वैल्यू होती है? कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में लैम्डा चेंज होने से क्या होता है कि लाइन पैरेलल रहती है लेकिन ऊपर नीचे चली जाती है। ओके सर। जैसे मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 अज्यूम करो ये। ठीक है, अब मैं 5 की जगह लिखता हूँ कुछ भी और चीज, तो x प्लस 2y प्लस a इक्वल टू 0, और a को वेरी कराते हैं। तो देखो a को वेरी कराने पे क्या हो रहा है, लाइन ऊपर नीचे जा रही है लेकिन रह तो पैरेलल रही है ना। बात समझ में आई? हाँ जी सर। लैम्डा चेंज करने से क्या हुआ, लैम्डा चेंज कर, लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज दिस कांस्टेंट टर्म ना, लैम्डा इज दिस कांस्टेंट टर्म। तो लैम्डा चेंज करने से क्या होगा, राइट, ये चीज समझो। लाइन रहेगी पैरेलल लेकिन थोड़ी ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहेगी, और कुछ नहीं रहेगी, लेकिन पैरेलल। क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई वाली टर्म सेम है। अब सोचो कि अगर एक्स एंड वाई वाली टर्म सेम ना भी हो, ठीक है, जैसे इधर आ गया 3 एंड इधर आ गया 6, अभी भी पैरेलल है। हाँ या ना? हाँ जी सर। क्या हुआ, 3 से क्योंकि डिवाइड देखो कर दिया। एक्चुअली 3 से डिवाइड करेंगे तो तब भी तो एक्स एंड वाई की टर्म सेम आ जाएगी, तो यानी कि पैरेलल बने, मतलब टर्म्स को सेम बनाया जा सकता है अगर वो सेम नहीं भी है तो। हाँ जी। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। राइट, ऐसे ए जो मर्जी हो जाए आएगी पैरेलल। अभी तो ये मैंने -10 टू 10 किया ना, तो जैसे 100 टू -100 टू 100 ले लो, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये देखो, तो रहेगी पैरेलल, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो आ जाओ। तो ये चीज थी आपकी मेन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब ध्यान से देखो कि अगर परपेंडिकुलर लाइन होगी तो क्या जाएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होगा, देखो, जो x का कोफिशिएंट था वो बन जाएगा y का, एंड जो y का कोफिशिएंट था साइन के छोड़ के, और वो बन जाएगा x का। समझ आया? जो x का कोफिशिएंट था वो बन गया y का, एंड जो y का कोफिशिएंट था वो बन गया x का। ये चीज समझ में आई? एंड जो भी साइन था, राइट, एक उल्टा साइन हो जाएगा, और कुछ नहीं। जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, अब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, देखो,
इधर y का कोफिशिएंट क्या है b, इधर ये b हो जाएगा x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट क्या है a, तो ये हो जाएगा y का कोफिशिएंट प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक, इधर दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर एक पॉजिटिव कर लो एक नेगेटिव कर लो, दैट्स इट। तो ये जो लाइन है ये हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगी। अब इसका रीजन क्या है, ठीक है, इसका स्लोप क्या आ रहा है माइनस a बाई बी, इसका स्लोप क्या आ रहा है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस b बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस a, कट के क्या आ गया b बाय a। तो ध्यान से देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो क्या जाएगा -1। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता था माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। कहने का मतलब माइनस दोनों में से एक के साथ लगाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर जो गिवन लाइन थी, मेरे को गिवन लाइन क्या थी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है 3x माइनस 2y, ठीक है, तो 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, y का जो कोफिशिएंट है इसको x का कोफिशिएंट बना दिया -2x, x का जो कोफिशिएंट है उसको y का बना दिया 3y। अब देखो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना है, वो चाहे यहां करूं चाहे यहां करूं, दोनों में से कहीं पर भी कर दो। अगर यहां पे किया तो ये हो जाएगा प्लस, ये तो प्लस ही रहेगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि ये लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी। बात समझ में आई? Yes. शुभी क्लियर हुआ? सर ये वाला नहीं समझ आया। क्या चीज नहीं समझ आई? सर इसमें साइन हमने पॉजिटिव कर दिया, एक साइन उल्टा करना। देखो अब मेरे को ये चीज बताओ, व्हाट इज आगे आगे समझ आ गया। ax प्लस बी वाई प्लस ई, दोबारा सुन लो कोई बात नहीं। a क्या है 3, तो a आ गया इधर, b क्या है -2, तो b आ गया इधर, तो ये b आ गया, ये a आ गया। अब a का साइन ऑपोजिट करोगे ना, या तो इधर माइनस लगाओगे या तो इधर माइनस लगाओगे। बात समझे? यस सर। तो इधर लगाया तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा प्लस 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। और अगर इधर लगाया तो आपका बन जाएगा -2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब एक्चुअली में ये दोनों लाइंस ले लो, दोनों इसके परपेंडिकुलर है। बात समझे? यस सर। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप भी क्या है हाँ जी। -2/3, इसका स्लोप भी -2/3 है, और इसका स्लोप क्या है आपका 3/2, तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे -1 आएगा। हाँ जी सर। मानी क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? अरमान, अर्पित, अर्शिया, एशिका, गुरकिरत क्लियर है अभी तक जो किया हमने? यस सर। ठीक है, Yes, हर्षलिन, sir. नमन, प्रणव, मानस, राजवीर, सारिशा क्लियर है? साहिब, Yes, sir. शौर्य, शुभी, सूर्यांश, तनिष क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट राइट, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, ठीक है। तो ये एक चीज थी पर्टिकुलर जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, जनरली ये मिसलिनियस में एनसीईआरटी में कवर अप होता है, तो ध्यान से देखना इसको, ठीक है, क्या चीज है क्या नहीं। सबसे पहले तो एंगल बिटवीन लाइंस, एक्यूट एंगल with slopes m1 and m2। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर एक लाइन है जिसका एंगल है θ1, इसका स्लोप है m1, ठीक है। एक और लाइन है जिसका एंगल है θ2 एंड इसका स्लोप है m2। इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है थीटा, एक्यूट एंगल। देखो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो दो एंगल बनेंगी, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। हमें एक्यूट एंगल निकालना है हमेशा, क्योंकि अगर एक्यूट आ गया तो 180 में से माइनस करूंगा तो ऑब्ट्यूज भी आ जाएगा, राइट। तो हम हमेशा एक्यूट एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, जो θ2 होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो थीटा जो आ जाएगा θ1 प्लस थीटा दैट वुड बी θ2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी θ2 माइनस θ1। सबसे पहले तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan of θ2 minus θ1, so that is tan θ2 minus tan θ1 over 1 minus 1 plus tan θ1 tan θ2, राइट। अब यहां पर क्या आ रहा है tan θ2, भाई देखो इसका एंगल अगर θ2 है तो उसका tan तो m2 होगा, स्लोप होगा उसका,
इसका एंगल थीटा 1 है तो उसका tan तो स्लोप m1 होगा, तो मैंने tan थीटा 1 tan थीटा 2 की जगह उनका स्लोप डाल दिया, तो ये बन गया m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट tan थीटा। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब यार देखो m1 बड़ा है या m2 बड़ा है ये तो हमें पता ही नहीं है, ये राइट, क्योंकि हम तो इन जनरल फॉर्मूला लगा रहे हैं। और अगर ये एक्यूट एंगल आना है तो एक्यूट एंगल का tan होता है हमेशा पॉजिटिव, राइट, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। अब जबरदस्ती इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने इसका लगा दिया मॉड, यानी कि tan ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इज डिफाइंड एज मोड ऑफ, जबरदस्ती हमने इसको पॉजिटिव बनाया, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला हमें देगा दो लाइंस के बीच में आने वाला एंगल, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को बहुत सारे तरीकों से यूज किया जा सकता है, एग्जांपल से पता चलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो जरा, मान लो एक लाइन का स्लोप है m1 है हमारा 2 एंड m2 है 3। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल आ रहा है वो बताओ क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक लाइन का स्लोप है 2, एक लाइन का स्लोप है 3, तो इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल आएगा tan थीटा, दैट वुड बी मोड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। क्या आ जाएगा, दैट इज मोड ऑफ 2 माइनस 3 ओवर 1 प्लस 2 इंटू 3, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 7 का मोड, तो दैट इज 1 बाय 7। तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय 7 आएगा, दैट्स इट। यहीं पे छोड़ देना, यहीं पे थीटा तुम्हारा डिफाइन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ से थीटा की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, ठीक है। 10 डिग्री 20 डिग्री वी डोंट नो बिकॉज दिस इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो यहीं पे आ रहा है, तो तुम्हें यही लिखना है कि थीटा जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला होगा, दैट्स इट। वी कैन नॉट फाइंड दैट थीटा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। सो दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन दी टू लाइंस हुज स्लोप्स आर 2 and 3। तो एक तो ये चीज आ गई कि तुम्हें दोनों स्लोप्स गिवन है और उनके बीच में आने वाला जो एंगल है वो तुम निकाल रहे हो, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। अगेन एक और चीज करते हैं, एग्जांपल m1 is -2 and m2 is 1 by 3। तो tan थीटा क्या आएगा इन दोनों के बीच में आने वाला, दैट इज m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ -2 माइनस 1 by 3 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 1 by 3, तो दैट इज नथिंग बट मोड ऑफ 3 to the 6, तो -7 by 3 डिवाइडेड बाय, तो 3 minus 1 3 minus 2 1 1 by 3, ये कटा तो दैट इज 7, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू 7, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो सेकंड वे क्या है इसी फॉर्मूला को यूज करने का, क्या फॉर्मूला है अगेन, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, इसको यूज करने का, ठीक है। ध्यान से देखना अब इस चीज को, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर हमें एक स्लोप दे रखी है, ठीक है, और एंगल दे रखा है एंड दूसरी स्लोप निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल वो बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स 45 degree angle with line whose slope is 2। मतलब क्या बोल रहा है वो, एक लाइन है जिसकी स्लोप 2 है, हमें एक और लाइन निकालनी है जो इस लाइन गिवन लाइन के साथ, हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है जो गिवन लाइन स्लोप 2 के साथ एंगल 45 डिग्री बनाता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई, राइट। अब इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट एंगल बिटवीन स्लोप m एंड स्लोप 2 इज 45 डिग्री, फॉर्मूला सेम लगेगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ प्लीज, यहां तक अभी सर एक बार क्वेश्चन से समझा दो। शुभी क्या पहला वाला समझे, दो स्लोप्स के बीच में एंगल निकालना था। हाँ जी हाँ जी। तो इस फॉर्मूला के अंदर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, तीन तीन वेरिएबल हैं, थीटा m1 एंड m2, हाँ या ना। यस सर। हमने इन तीनों के अंदर से दो वैल्यूज पुट की, तीसरी निकाली, हमने m1 m2 पुट किया, थीटा निकाल लिया, बात समझे। यस सर। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला के अंदर एक m पुट कर रहे हैं दोनों में से एंड एक थीटा पुट कर रहे हैं और m2 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी सर। अब उस चीज का मतलब क्या जाएगा, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जो कि m1 गिवन स्लोप के साथ थीटा एंगल बना रही है, इसका मतलब ये जाएगा, बात समझे।
जो गिवन लाइन के साथ, राइट, गिवन लाइन का मतलब लाइन का स्लोप गिवन है, राइट, तो गिवन लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, वो वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, बात समझे? यस सर। पक्का? यस सर। राइट, अब देखो वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट से इसका स्लोप m ले लिया, इसका 2 ले लिया, फॉर्मूला से इनपुट करेंगे, दैट इज tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। अब एक m1 को m ले लो, दूसरे m को 2 ले लो, तो क्या बन जाएगा, m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m। हाँ जाना, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। अब ये मोड अगर 1 है तो ऑब्वियसली ओपन होके प्लस माइनस ओपन होगा, तो हमारा क्या बनेगा, m माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2m दैट इज 1, और m माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2m दैट इज इक्वल टू -1। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ इसमें? ठीक, अब देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m माइनस 2 दैट इज 1 प्लस 2m, तो m को इधर लेके आए, 1 को इधर लेके आए, -3 दैट इज इक्वल टू 2m माइनस m दैट इज m, तो एक m की वैल्यू आ गई -3, और इधर से m माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1 माइनस 2m, 2m को इधर लेके आए तो ये आ गया 3m दैट इज इक्वल टू 2 इधर गया तो 2 माइनस 1 1, तो m की वैल्यू आ गई 1/3। तो बेसिकली लाइन विद स्लोप m is equal to -3 or m is equal to 1/3 makes an angle pi/4 45 degree with the line of slope m equal to 2। तो एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है, इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप या तो -3 होगा या तो 1/3 होगा। इस पूरी चीज में कहीं पर कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी, हमने -1 क्यों लिया? मोड के अंदर प्लस माइनस दोनों आते हैं। एक्चुअली आपको मोड मालूम नहीं है, आप ये समझ के जाओ, ये चीज आप अभी याद रख लो, ठीक है? जब मैं मोड आपको कराऊंगा ना इनइक्वालिटीज में, तब आपको क्लियर होगा कि मोड के अंदर एक्चुअली में प्लस माइनस दो आते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, अभी फिलहाल आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका ना वो इनइक्वालिटी वाला बोला पार्ट 1 हुआ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब देखो जरा, क्वेश्चन चेक करो, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज द hypotenuse of a right isosceles triangle has its endpoints 1,3 and -4,1। ठीक है, the hypotenuse of a right isosceles triangle has its endpoints 1,3 and -4,1। Find the equation of the legs basically perpendicular and base of this right angle triangle। ठीक है, क्या चीज बोल रहा है, अगेन ध्यान से समझो। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके एंड पॉइंट्स है 1,3 एंड -4,1। अभी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा कुछ रहेगा, इसके लिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी, क्योंकि राइट एंगल भी है आइसोसेलेस भी है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए, ठीक है? अब ना एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर रहेगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट? तो अपने आप ही 2 थीटा प्लस 90 डिग्री दैट इज 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, मतलब ये एंगल होगा 45 डिग्री, ठीक है? तो अब हमें क्या चाहिए, देखो, कैन वी फाइंड दिस स्लोप, राइट? क्या आएगा इसका स्लोप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो आ जाएगा 3 - 1 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -4, तो 1 + 4, तो दैट इज 2/5। तो हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखना, हमें चाहिए एक ऐसी लाइन का स्लोप, एक ऐसी लाइन का स्लोप जो गिवन 2/5 स्लोप के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। पूरा क्वेश्चन अगर नहीं क्लियर हुआ जो मैंने अभी बताया तो प्लीज बताओ, प्लीज। तो लास्ट लाइन नहीं समझ आई क्या? लास्ट लाइन नहीं समझ आई, ठीक है? एक चीज समझो,
कि हमें क्या करना है, ठीक है। हमें देखो क्या क्या गिवन है भाई प्रणव, हमें 2/5 स्लोप गिवन है, 45 डिग्री एंगल गिवन है, राइट। हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है या इस लाइन का स्लोप निकालना है। अब ये लाइन कौन सी है जो गिवन 2/5 स्लोप वाली लाइन के साथ क्या एंगल बनाती है? 45। तो अज्यूम करो इसका स्लोप है m, तो m स्लोप के अंदर एंड 2/5 स्लोप के अंदर एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, यानी कि हमें एक ऐसी स्लोप निकालनी है जो ओके सर, समझ 2/5 गया। स्लोप के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। ये तो अभी हमने कर, हाँ राइट। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी। tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू, एक स्लोप तो हमें पता है, ठीक है, क्या आ जाएगा, दैट इज m1, m माइनस एक आ जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू 2/5, ये आ जाएगा। बात समझे? तो हाँ ये जी सर। निकल के आएगा, ठीक है। अब यहां से 2m आने चाहिए, तो अपने आप ही दोनों m क्या होंगे, एक इसका m होगा एक इसका m होगा, ठीक है। तो देखो क्या चीज आ जाएगी, ठीक, ध्यान से देखो जरा, 1 दैट इज इक्वल टू m minus 2/5 over 1 plus 2m by 5, आफ्टर टेकिंग एलसीएम 5 इधर आ जाएगा, टोटल बाय 5 एंड 5 इधर आ जाएगा एंड टोटल बाय 5, ये 5 5 कटेगा, तो दैट इज 5m minus 2 डिवाइडेड बाय 5 plus 2m का मॉड, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको प्लस माइनस ओपन करेंगे, एक आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 5m minus 2 डिवाइडेड बाय 5 plus 2m, एंड एक आ जाएगा -1 दैट इज इक्वल टू 5m minus 2 डिवाइडेड बाय 5 plus 2m। हाँ जी, इन दोनों में कोई डाउट? No, sir. राइट। अच्छा आप देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 प्लस 2m दैट इज इक्वल टू 5m माइनस 2, ठीक है। तो 2m इधर आ गया, तो ये आ गया 3m, 2 इधर चला गया, 2 प्लस 5 दैट इज 7, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/3, ठीक है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -5 माइनस 2m दैट इज इक्वल टू 5m माइनस 2, ठीक है। ये इधर चला गया तो दैट इज 7m, ये इधर आ गया तो क्या आ जाएगा -3, m की वैल्यू आ जाएगी -3/7, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज समझना, अगेन मैं डायग्राम बना रहा हूं, एंड पॉइंट्स क्या थे हमारे, ठीक है, 1,3 एंड -4,1। अब ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे एंड एक ट्रायंगल बनेगा तुम्हारा ऐसे, राइट। ये भी ट्रायंगल बनेगा, ये भी बनेगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा अज्यूम करो इसकी स्लोप है 7/3, तो ऑब्वियसली इसकी स्लोप होगी -3/7, इसकी स्लोप क्योंकि -3/7, ये भी 45 ये भी 45, तो ये पैरेलल हो जाएगा, राइट। एंड इसकी स्लोप 7/3। कहने का मतलब क्या है, देखो जो साइड्स आएंगी, या तो तुम्हारी आएगी -4/1 से पास करने वाली 7/3 स्लोप की लाइन, एंड ठीक है क्या आएगा, y-1 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ -4 दैट इज इक्वल टू 7/3, एक ये लाइन आएगी एंड एक ये वाली लाइन आएगी जो 1,3 से पास करी और ये वाली स्लोप की लाइन क्या आएगी, y-3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 दैट इज -3/7। तो या तो दोनों साइड्स होंगी ये, या तो दोनों साइड्स होंगी, अब देखो -3/7 स्लोप वाली लाइन जो -4,1 से पास करी ये वाली लाइन, तो वो क्या आ जाएगी, y-1 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -3/7। तो एक ये लाइन आ गई और ये वाली लाइन मतलब 7/3 स्लोप की लाइन जो 1,3 से पास कर रही है, दैट इज y-3/x माइनस 1 दैट इज 7/3। तो देखो या तो पेयर जो आएगा ये दोनों लाइंस का आएगा या तो इन दोनों लाइंस का आएगा, ठीक है। यहां पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, यहां पे हो सकती है कंफ्यूजन, पहले बोल रहा हूं, सर एक बार ये वाला पार्ट फिर से समझा दो। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। देखो शुभी, हमें हाइपोटेन्यूज के 2 एंड पॉइंट्स गिवन है, राइट। एक एंड पॉइंट गिवन था हमें 1,3, एक एंड पॉइंट गिवन था -4,1, ये क्लियर है, यस सर। राइट। अच्छा अब एक लाइन का स्लोप जो आ रहा है इसमें से वो आ रहा है हमारा क्या निकाला हमने, हाँ -3/7 एंड 7/3, ठीक है। एक का स्लोप आ रहा है 7/3, एक का आ रहा है -3/7, हाँ है ना। यस सर। तो एक केस बनेगा ये, ठीक है। लेकिन खुद सोचो ये 45 डिग्री है, राइट, ये भी 45 डिग्री है, एक केस ये भी तो बनेगा, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इन दैट केस ये 90 डिग्री बन जाएगा, राइट। ये 45 डिग्री तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, हाँ जाना। यस सर।
तो इसका स्लोप -7/3 -3/7 आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये स्लोप और ये स्लोप सेम हो जाएगा ना, पैरेलल लाइंस है, हाँ जी सर। और ये स्लोप आ जाएगा 7/3। तो हमारे पास दो पेयर्स कौन से आएंगे, एक ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस, या फिर एक ये वाली लाइन एंड एक ये वाली लाइन, ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस। दो पेयर्स आएंगे, बात समझे। यस सर। ये वाला पेयर क्या होगा, इसके अंदर फर्स्ट लाइन आएगी जो -4,1 से पास कर रही है और 7/3 स्लोप की है, और दूसरी लाइन क्या होगी 1,3 से पास करने वाली लाइन जो -3/7 स्लोप की है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा y -1 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ -4 + 4 दैट इज 7/3, एंड इधर आ जाएगा x -3 डिवाइडेड सॉरी y -3 डिवाइडेड बाय x -1 दैट इज -3/7। ये एक पेयर आ गया, और इधर इस पॉइंट से पास करने वाली ये वाली स्लोप की लाइन, ठीक है। देखो पता क्या है, ये वाली लाइन, ठीक, एंड ये वाली लाइन दोनों इसी पॉइंट से पास करी है, लेकिन डिफरेंशिएट कौन कर रहा है इसको, स्लोप। बात समझे शुभी, यस सर। राइट। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y -1 डिवाइडेड बाय x + 4 दैट इज -3/7, और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी y -3 इस पॉइंट से पास करने वाली y -3 डिवाइडेड बाय x -1 दैट इज 7/3। तो या तो ये पेयर आएगा या तो ये पेयर आएगा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर क्लियर है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, कहीं पर किसी को कोई भी डाउट है कैसे यहां पर हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला कंसेप्ट लगाया, तो प्लीज बताओ, प्लीज, कोई भी अगर डाउट है तो बताओ। ठीक, तनिष क्लियर है बाबा, श्रेयांश, सारिशा आपको क्लियर है, साहेब, राजवीर, यस सर। ठीक, सारिशा आपको क्लियर है, यस सर। ठीक ठीक ठीक, प्रणव, नमन, नमन भाई क्लियर है, मानस, हिमानी, हर्षलिन क्लियर है, Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, एशिका, अर्शिया, यस सर। अर्पित, अरमान क्लियर है, यस सर। ठीक है। चलो, तो आज का कंसेप्ट यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो, थैंक यू।